साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022 स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जो पेपर की आरपीएससी ने आंसर की जारी की है, उसके बाद में जो स्थितियां बन रही है, अभी जीके के पेपर के आंसर की आई नहीं है, तब तक हम जो ये हिंदी के विषय की जो मॉडल आंसर की जारी हुई है, उसके बाद की जो स्थितियां अब बन रही है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी फोन पे कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारे 20-20 प्रश्न या 20 अंक, 15 अंक, 18 अंक, 14 अंक इतने कम हुए हैं। जब 9 प्रश्न जो है डिलीट होने के बाद हमारे अंक कम हुए हैं 15 से लगाकर 20 तक, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैंने एक प्रकार से एक गणितीय तार्किक क्षमता से युक्त एक वीडियो में प्रयास किया है कि मैं आपको समझा पाऊं कि किस प्रकार से अब सेट स्कोर आप अनुमानित कर सकते हैं आप स्वयं, और जो प्रश्न आपने जितने उस समय किए थे उसके आधार पर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सेट स्कोर के लिए क्या क्या अंक ठीक रहने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सेट स्कोर हिंदी के पेपर के लिए। अभी ये कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो तब आएगी जब अभी से 9 प्रश्न इन्होंने डिलीट किए हैं, तो पता नहीं जीके के पेपर में ये क्या स्थितियां बनती है। तो अपन आज देखेंगे कि हिंदी के पेपर के लिए सेफ स्कोर क्या है, कौन अपने आप को सेफ मान सकता है और आश्वस्त हो सकता है कि उसका चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से और इस टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे कि कैसे क्या चीजें मैनेज होगी, किस प्रकार से डाटा किस तरफ जा रहे हैं। तो आज देखते हैं। यहाँ एक अभ्यर्थी ने जो पेपर अटेंड किया था हिंदी विषय का, उसमें से मान लीजिए कि उसने 140 प्रश्न अटेंड किए और उन 140 प्रश्नों में से 20 प्रश्न गलत हुए उसके। तो इस एक उदाहरण के माध्यम से इसको अलग अलग स्थितियों में बिठा के कस के अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो स्थितियां हैं, जब प्रश्न डिलीट नहीं थे उस समय कितने अंक आ रहे थे, 9 प्रश्न डिलीट करने के बाद में क्या अंक आ रहे थे, और आगे जैसे अपन सब जानते हैं कि कम से कम 3 प्रश्न और डिलीट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से कुल टोटल 12 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, डिलीट की श्रेणी में आ जाएंगे। तब क्या स्थिति रहेगी, और इन दोनों स्थिति के साथ में ही एक समानांतर स्थिति यह है कि डिलीट हुए प्रश्नों में से भी कुछ अभ्यर्थियों के प्रश्न जो है उस समय गलत थे, तो उनको बहुत फायदा हुआ है इस बात से कि उस समय उनके प्रश्न डिलीट हो रहे थे, गलत हो रहे थे, वो प्रश्न डिलीट हो गए। तो इससे भी इसकी भी क्या स्थिति रहेगी उस पर भी अपन इन आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 और स्थिति 4। इस प्रकार से अपन देखते हैं। पहली स्थिति, जब कोई प्रश्न डिलीट नहीं था, यानी जब ये आरपीएससी की आंसर की आई नहीं थी, उस समय ये स्थिति थी इस अभ्यर्थी की कि उस समय यह था कि कुल प्रश्न 150, कुल अंक 300, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, प्रत्येक सही प्रश्न का अंक भार 2 था। उसके बाद में उसी समय प्रत्येक गलत प्रश्न जो हो गया था या गलत प्रश्न के लिए अंक भार था 0.666। और अब इसके हिसाब से अपन देखें जब प्रश्न डिलीट नहीं हुए थे, क्योंकि इस प्रकार के टेबल से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा तुलनात्मक स्थितियों को देखने के बाद में वास्तव में हम पाएंगे कि इतना जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमारे 15-20 अंक इससे कम हो गए, ये सही नहीं बैठता है। यहाँ देखते हैं कि अभ्यर्थी को इस पहली स्थिति के दौरान कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, कितने अंक वो ले पा रहा है। तो यहाँ है 140 प्रश्न उसने किए थे और 20 प्रश्न गलत हो गए, यानी गलत प्रश्नों को निकालने के बाद में उसके पास सही प्रश्नों की संख्या 120 थी।
तो 120 को, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है यहाँ, तो 120 प्रश्न को 2 अंकों से जब गुणा किया तो 240 कुल अंक आए। तो इसके बाद में जब 20 प्रश्न उसके गलत थे तो इसके हिसाब से प्रत्येक गलत प्रश्न का 0.666 अंक जब इसको गुणा किया करेंगे अपन, तो इसका जो नकारात्मक अंकन के हिसाब से इसके कुल नेगेटिव मार्किंग में होगा 13.333। तो हम देखते हैं कि कुल इसके अंक आ रहे थे 240 और नकारात्मक अंकन के नेगेटिव मार्किंग के उस समय कट रहे थे 13.333। तो अब कुल अभ्यर्थी को अब शुद्ध रूप से प्राप्त अंक है यहाँ, यानी सब काट पीट के, जैसे अपन व्यावहारिक भाषा में कहते हैं कट पीट के कितने आ रहे हैं, तो कट पीट के इस कंडीशन में आ रहे हैं उसके 226.667। यही इसी कंडीशन को आगे बयान करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है कि जब प्रश्न डिलीट ही नहीं हुए थे उस समय आपके इसके हिसाब से अंक आ रहे थे 226.667। अब अपन देखते हैं स्थिति नंबर 2, जब 9 प्रश्न, यानी अभी जो करंट पोजीशन है, अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं इस अभ्यर्थी जो हुए हैं तो वो सभी प्रश्न अभ्यर्थी के सही थे, यानी वो जो सही वाले वो सही मान रखा था उसने उन प्रश्नों को, और वही प्रश्न डिलीट हुए हैं। ज्यादातर कमेंट्स भी ये हैं कि सर हमारे जो 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं वो सारे प्रश्न जो हैं हमारे सही थे। तो इसी को बेस रख के अपन देखते हैं कि 9 प्रश्न जब उसके सही वाले ही डिलीट हो गए तो अब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्थिति नंबर 2 में कुल प्रश्न है 141, क्योंकि 9 प्रश्न तो वैसे ही डिलीट हो गए। तो अब जो प्रश्न रह गए हैं, कुल प्रश्न वैसे 141 है, लेकिन उस अभ्यर्थी के जो सही प्रश्न थे वो भी डिलीट हो गए। इसका अर्थ यह है कि 140 में से उसने अटेंड किए थे 140 में से 9 प्रश्न उसके सही थे, वो डिलीट हो गए। तो अब उसके पास प्रश्न जो रह गए हैं 131 प्रश्न रह गए उस अभ्यर्थी के पास। अब ऐसी स्थिति में जब 9 प्रश्न डिलीट हो गए हैं तो इस तालिका में हम देखते हैं कि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए जो अंक बार है वो है 2.127 और गलत प्रश्न के लिए अंक बार है 0.709, यानी यहाँ जो 0.66 था वो दोनों में बदल गया। यहाँ 2 था, यहाँ 2.127 और यहाँ जो गलत अंकन के लिए 0.66 था वो अब 0.709 हो गया है। इसके हिसाब से इस अभ्यर्थी पर्टिकुलर इस अभ्यर्थी विशेष के लिए हम देखें तो हम मानते हैं कि इसके जो 9 प्रश्न जो सही थे वो डिलीट होने के बाद में 131 प्रश्न बच गए जिनका कैलकुलेशन किया जाना बाकी है। 131 प्रश्न जिनका कैलकुलेशन किया जाना बाकी है। तो 131 में से देखते हैं तो इस अभ्यर्थी के 131 जो प्रश्न थे उनका विश्लेषण के हिसाब से 131 बच गए थे। 131 में से 20 प्रश्न उसके गलत थे। तो यहाँ प्रश्न 131 में से जब 20 निकालेंगे तो यहाँ 111 प्रश्न उसके सही थे। 111 प्रश्न सही होने के हिसाब से अपन इनको 2.127 से जब गुणा करेंगे तो इसके अंकों के हिसाब से 236.16 ये आ रहे हैं। और अब इसके जो 20 प्रश्न गलत हुए थे उन 20 प्रश्नों को 0.709 से जब गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 14.184, यानी ये जो नकारात्मक अंकन के 14.184 अंक आ रहे हैं। अब इनको जब बाकी करेंगे तो इस अभ्यर्थी के 221.976 ये अंक उसके बच जाएंगे जब 9 प्रश्न डिलीट हो गए। और उन डिलीट होने के लिए स्थिति यह है कि वो 9 प्रश्न उसके सही थे। ये स्थिति होने पर उसके जो
अंक आ रहे हैं हम 221.976। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रश्न डिलीट नहीं हुए थे, डिलीट का कोई मामला नहीं था, उस समय इसी अभ्यर्थी के 226.667 अंक आ रहे थे। और जब अब 9 प्रश्न डिलीट हो गए हैं और डिलीट होने के बाद भी स्थिति यह है कि वो सारे प्रश्न उसके सही थे, तो अंतर कितना आया अब आप देख लीजिए। 226.667 पहले नंबर आ रहे थे, अब आ रहे हैं 221.976। यानी अगर मोटे तौर से देखेंगे तो इसके 5 अंकों का अंतर आया है 9 प्रश्न डिलीट होने से, और जब स्थिति ये कि 9 प्रश्न उसके सही थे, यानी 5 अंकों का अंतर हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब ये तो अभी की करंट स्थिति है। अब अपन ये देखते हैं कि जब इतनी सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो ये साफ है, ये निश्चित है कि 3-4 प्रश्न और डिलीट होंगे। तो 3-4 प्रश्न और डिलीट होने के हिसाब से अपन मान लेते हैं कि 3 प्रश्न और डिलीट होंगे, तो अब होंगे 12 प्रश्न डिलीट होंगे। जब 9 प्रश्न ये हो रहे थे तब ये स्थिति थी, अब 12 प्रश्न डिलीट होते हैं, और उसमें भी हम ये मान लेते हैं कि इस अभ्यर्थी के सभी प्रश्न सही थे। इस अभ्यर्थी के सभी प्रश्न सही थे, ये मान लेने पर जब 12 प्रश्न डिलीट होते हैं तो उसके 140 थे, उसने अटेंड किए थे 140, उसमें से 12 प्रश्न जो कि उसके सही थे वो भी डिलीट हो गए। तो उसके अब कैलकुलेशन लायक, गणना लायक प्रश्न कितने रह गए जिनका कि अब गणना होना बाकी है। तो 140 में से 12 प्रश्न डिलीट गए, तो 128 अंक, 128 प्रश्न ऐसे हो गए जिनका हिसाब या जिनके कैलकुलेशन, जिनकी गणना हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि कुल अंक तो वैसे ही सब में 300 है, लेकिन यहाँ जो अंक बार 2.127 था, अब 12 प्रश्न डिलीट होने के पश्चात क्योंकि अब 138 का ही भाग हम 300 में देंगे, तो अब आ गए 2.173। ये प्रत्येक प्रश्न का अंक बार होगा, और अब प्रत्येक प्रश्न के जो गलत प्रश्न होगा उसका अंक बार होगा। इसके हिसाब से क्योंकि 2.173 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 0.724। ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं जब इनमें कुल अंक भार में, एक प्रश्न के कुल अंक भार में जब जैसे कि 1/3 काटा जाता है तो 3 का भाग देने पे, इसमें 3 का भाग देने पे ये आ रहे हैं 0.724। इसके हिसाब से अब इस अभ्यर्थी के जो प्रश्न रह गए थे 128 में से 20 प्रश्न, जैसा कि यहाँ लिखा है 20 प्रश्न उसके गलत हुए थे, तो 20 प्रश्न के गलत होने के बाद में 128 में से 20 हम बाकी निकालेंगे तो 108 बचेंगे। तो 108 को अब नए अंक भार 2.173 से गुणा जब करते हैं तो इसके नंबर आएंगे 234.781, और इसके हिसाब से जो इसके 20 प्रश्न जो गलत थे उसके नए अंक बाहर आ गया 0.724। तो 0.724 को जब 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ इसका मान आएगा 14.492। यहाँ आ रहा था 14.184, यानी 3 प्रश्न जब बड़े डिलीट में तो इसके अंकों में इस प्रकार के 0.400 का अंतर आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 234 में से नकारात्मक अंकन जो 14.492 का हो रहा है यहाँ पे, तो इसके अब अंक बैठ रहे हैं 220.289। अब जब 12 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं तब कितना कितने अंक आ रहे हैं उसके शुद्ध रूप से, यानी अंतिम रूप से अंक आ रहे हैं 220.289। यानी जब हम इसकी पहली स्थिति से तुलना करते हैं जब प्रश्न डिलीट नहीं हुए थे और अब 12 प्रश्न डिलीट हो गए हैं और 12 प्रश्न ही उसके सही थे, तो अब इसके हिसाब से 226.667 पहले आ रहे थे, अब आ रहे हैं 220.289, यानी लगभग यहाँ अंतर आ गया है 6.5 अंक का। यहाँ लगभग
5 अंकों का था, यहाँ लगभग जो है 6.5 अंक यानी उसके कम हो गए हैं। जब 12 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं तो 6.5 अंकों का अंतर आ रहा है पहली स्थिति से। इस प्रकार से अब सवाल ये है कि इतने कम अंकों का, जब इतने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, फिर इतना ही अंतर क्यों आ रहा है? इतना अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब अंक बार तो यहाँ तो 2 ही था, अब देख लीजिए 2 और 2.17, तो इसमें कितना अंतर आ गया है? अंक भार, सही प्रश्न का अंक भार भी बढ़ गया है, उसके हिसाब से ये कम आ रहे हैं। जो अंतर है वो कम आ रहा है क्योंकि यहाँ जो अंक भार था, यहाँ 2.127, 2.173, इस हिसाब से जब आपके 100 से गुणा करेंगे तो वो ये जो गैप है, यहाँ जो गैप ज्यादा आना चाहिए था 226 से 220, ये इस गैप का कारण यही है कि सही प्रश्नों का जो आपके अधिक संख्या में थे 100 के आसपास इसके आ रहे हैं, जैसे 108, तो 108 में जब इनका समायोजन हुआ बढ़े हुए अंक भार का, तो इस हिसाब से ये जो अंतर है वो कम आ रहा है। और हम अब जान चुके हैं कि अगर 12 प्रश्न भी अगर आपके सही थे, वो भी डिलीट होते हैं, तो भी अंक भार जो है पहले जितने आ रहे थे आपके और अब जितने आएंगे उसमें 6.5 अंकों का ही अंतर होगा, ज्यादा का नहीं होगा। अब अपन स्थिति 4 में देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं उसमें से ये जरूरी नहीं है कि 12 ही प्रश्न सही थे, उसमें से हो सकता है आपके 6 गलत हो, 3 गलत हो, 2 गलत हो, 1 गलत हो, 4 गलत हो। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में आप खुद उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं। यहाँ एक स्थिति दे रखी है कि डिलीट हुए जो 12 प्रश्न डिलीट हुए हैं, यहाँ उसमें से 3 प्रश्न अभ्यर्थी के गलत थे। तो गलत होने से यानी वो उसने पहले उसको गलत मान रखा था और वो प्रश्न अब डिलीट हो गए, तो उसका जो नकारात्मक अंकन उस समय हुआ था, उसने कर रखा था, उसका फायदा होगा। तो यहाँ देखते हैं 138 अंक, 138, 300 और यहाँ जो अंक बार है बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ जो 108 आ रहा था, जो प्रश्न यहाँ 108 बच रहे थे उसके, तो अब कितने बच गए? 111। 131 में से यहां जो है 111 बचने से 2.12173 को हम जब गुणा करेंगे तो 241 इस स्थिति में आएंगे जब उसके 3 प्रश्न अभ्यर्थी ने खुद ने गलत मान रखे थे और वो डिलीट हो गए। तो यहाँ अब जो उसके गलत प्रश्न थे उस अभ्यर्थी के जो यहाँ 20 प्रश्न गलत थे, लेकिन यहाँ प्रश्न कितने गलत हो रहे हैं? केवल 17 प्रश्न ही उसके गलत हो रहे हैं। तो 17 को हम 0.724 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 12.308, यानी यहाँ जो उसको 14.498 का नकारात्मक अंकन के कट रहे थे, अब उसके कट रहे हैं 12.308। तो 2 नंबर तो लगभग यहाँ यही उसको फायदा हो गया। दूसरी बात यह है कि जो ये अंक भार बढ़े हैं, इसका भी उसको जो उसने गलत मान रखा था उसके हिसाब से भी उसके बढ़े। तो यहाँ जब इस स्थिति की हम देखते हैं कि 3 प्रश्न उसके जो सही थे जो गलत थे और अब वो डिलीट हो गए हैं, इस ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे 226.667 और यहाँ आ गए हैं 228.994। इसका मतलब ये है कि अगर अभ्यर्थी की उसने अपने 3 प्रश्नों को उसने गलत मान रखा था और वो डिलीट हो गए हैं, तो उससे अब अभ्यर्थी के अंक कुछ हम देख पा रहे हैं कि उसके कुछ अंक बढ़ गए हैं। स्थिति ये इस प्रकार की स्थिति में, लेकिन जब उसके प्रश्न 12 ही सही थे और वो 12 डिलीट हो गए तो यहाँ जरूर उसके 6.5 अंकों का अंतर आएगा। और यहाँ जो 200 इस प्रकार अगर 3 प्रश्न उसने गलत मान रखे थे वो डिलीट हो गए, तो ऐसी स्थिति में 228.994 यहाँ यानी पूर्व स्थिति जब प्रश्न डिलीट ही नहीं हुए थे उस स्थिति से भी कुछ अंक उसके ज्यादा आ रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि इस प्रकार से कैलकुलेशन करके कि ज्यादा से ज्यादा 6.5 अंक जो है वो कट ऑफ इस हिंदी पेपर की जो है कम होगी निश्चित रूप से, अगर ये स्थितियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेफ स्कोर जो है
जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक था कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो हम देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस टेबल की सहायता से ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने भी नंबर अभ्यर्थियों के कम नहीं हुए हैं जितने कि बताए जा रहे हैं। और इसके बाद में अपन देखते हैं, इस एक और टेबल है, इसके हिसाब से देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या स्कोर जो है, कितने कितने प्रश्न करने पर अभ्यर्थी आश्वस्त हो सकता है कि मेरा चयन हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं सेफ स्कोर के लिए कि सामान्य या जनरल के लिए 221 अंक हिंदी के पेपर में अगर आ रहे हैं इस हिसाब से, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी श्रेणी के लिए 218 अंक, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 215, एमबीसी के लिए 213, एससी के लिए 198 और एसटी के लिए 195 अंक अगर वो अर्जित कर रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, जैसा कि पहले पिछली स्लाइड में अपने देखा था, तो उसके हिसाब से वो अभ्यर्थी श्योर हो सकते हैं या आश्वस्त हो सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं कि अपन सेफ जोन में है। इसके हिसाब से अपन देखते हैं जितने प्रश्नों का अंक भार था उसके हिसाब से यहाँ 221 अंक, इसका अर्थ है 102 प्रश्न अगर आपके बैठ रहे हैं कट पीट के। ओबीसी में 100 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस में 99 प्रश्न, एमबीसी 98 प्रश्न, एससी 91 प्रश्न और एसटी में 89 प्रश्न अगर बैठ रहे हैं। सरल भाषा में दोनों एक ही बात है, इनको इनके अंक भार से गुणा किया गया है। नए वाले अंक भार से जैसे अपने माना था कि 12 प्रश्न डिलीट होने के हिसाब से, तो उस समय जो अंक भार था जैसे कि हमने पिछली टेबल में देखा उसके हिसाब से इतने से अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को इस पेपर में कम से कम हिंदी के पेपर के लिए अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं। बाकी जैसा कि कहा है सटीक कठोर अनुमान के लिए सामान्य ज्ञान की पेपर के जो उत्तर कुंजी आएगी और इसकी भी जो अब एक और संशोधित उत्तर कुंजी आएगी उसके आधार पर अपन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये निश्चित रूप से है कि इस पेपर के लिए ये स्कोर जो है पर्याप्त है और मुझे यकीन है कि ये जो वीडियो इससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को आश्वस्त करने में। अपना अध्ययन नियमित बनाए रखें और इस प्रकार से जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का पेपर जो आउट हुआ है उससे आप निराश नहीं हुए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं अब क्या कहें सामान्य हो गई है। उसके लिए अभ्यर्थी को तैयार रहना होता है और लगातार उसको नियमित रूप से अध्ययन करना होता है ताकि जब भी पेपर होगा उसमें वो अपनी पूर्ण ऊर्जा को समेटकर अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकें। और आप जानते हैं इसीलिए इतनी बाधाएं आती हैं, कहीं क्या हो जाता है हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि एक बार जो सरकारी जॉब लग जाता है उसकी सुनिश्चितता या उसकी जो निरंतरता है वो लगातार बनी रहती है। यही कारण है, बाधाएं पहले भी आती थी, अभी भी आ रही हैं, आती रहेंगी, ये प्रशासनिक कार्य हैं। लेकिन अपने आप अध्ययन को आप नियमित बनाए रखें। धन्यवाद।